प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका पाठ का नाम है जुलूस। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, लिखी हुई कहानी है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इस पाठ चालू करते हैं। पूर्ण स्वराज का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडियां और झंडे लेकर वंदे मातरम गाते हुए महल के सामने से निकले। जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरास्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है। सहसा दरोगा बीरबल से घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गया और बोले, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। जुलूस के बूढ़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा फसाद ना होगा। हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं, हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। बीरबल, मुझे हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे ना जाने पाए। इब्राहिम ने गंभीर भाव से कहा, आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के जोर से हमें रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। मामला नाजुक था। जुलूस को रास्ता दे देता है तो जवाब तलब हो जाएगा, वही खड़ा रहने देता है तो ये सब ना जाने कब तक खड़े रहें। इस संकट में पड़ा हुआ कि उसने डीएसपी को घोड़े पर आते देखा। वह सोच विचार का समय न था, यही मौका था कारगुजारी दिखाने का। उसने कमर से बेटन निकाला और घोड़े की ऐंठ लगाकर जुलूस पर चढ़ने लगा। उसे देखते ही और सवारों ने भी घोड़ों को जुलूस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दरोगा के घोड़े के सामने खड़ा था। उसके सिर पर एक बेटन ऐसे जोर से पड़ी कि उसकी आंखें तिलमिला गईं। खड़ा न रह सका, फिर पकड़कर बैठ गया। उसी वक्त दरोगा जी ने घोड़े के दोनों पांव उठाए और जमीन पर बैठा हुआ इब्राहिम उसकी टापों के नीचे आ गया। इब्राहिम को गिरते देख कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके, मगर कोई आगे न बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडों को रोकते थे और अविचलित रूप से खड़े थे। प्राण रक्षा के लिए भागने का कोई भी ध्यान नहीं आता था। यह स्वाधीनता के सच्चे शमशेरों का, आजादी के दीवानों का संगठित दल था, जो अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता था। कितने ही के सिरों से खून जारी था, कितने ही के हाथ जख्मी हो गए थे। एक हल्ले में से लोग सवारों कतारों को चीर सकते थे, मगर पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। सिद्धांत की, धर्म की, आदर्श की। 10-12 मिनट तक तो यूं ही डंडों की बौछार होते रही और लोग शांत खड़े रहे। इस मार धाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। इब्राहिम घोड़े से कुचल गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर वे लोग पीछे फिरते हैं और ना पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। इस दल को देखते ही सवारों में कुछ हलचल हुई। बीरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डीएसपी ने अपना घोड़ा बढ़ाया। शांति और अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात की। उन्मुक्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। सवार और सिपाही पीछे खिसक गए। इब्राहिम अचेत जमीन पर पड़े थे। इन आदमियों का शोरगुल सुनकर आप ही उनकी आंखें खुल गईं। एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा, क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटा की ओर देखकर कहा, जी हाँ, हजारों आदमी हैं।
इब्राहिम तो अब खैरियत नहीं, हमें फौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तो तूफान मच जाएगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करना है, फौरन लौट चलो। यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की मगर उठ न सके। इशारे की देर थी, संगठित सेना की भांति लोग हुक्म पाते ही पीछे हट गए। अब आगे बताते हैं। 3 दिन गुजर गए थे। बीरबल सिंह अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। उनकी पत्नी मिट्ठन बाई शिशु को गोद में लिया सामने खड़ी थी। बीरबल सिंह ने कहा, मैं क्या करता, उस वक्त पीछे डीएसपी खड़ा था। अगर उन्हें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फंसती। मिट्ठन बाई ने सिर हिलाकर कहा, तुम कम से कम इतना तो कर सकते थे कि उन पर डंडे न चलाने देते। तुम्हारा काम आदमियों पर डंडे चलाना है, तुम ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोक सकते थे। बीरबल सिंह ने खिसियाकर कहा, तुम तो बात नहीं समझती हो। मिट्ठन बाई, मैं खूब समझती हूँ। डीएसपी पीछे खड़ा था। तुमने सोचा होगा ऐसी कारगुजारी दिखाने का अवसर शायद फिर भी कभी मिले या ना मिले। वाह रे जवामर्दी। एकाएक एक सिपाही के बरामदे में खड़े होकर कहा, हुजूर यह लिफाफा लाया है। बीरबल सिंह बाहर निकलकर सरकारी चिट्ठी पढ़ने लगे। पढ़कर उसे मेज पर रख दिया। मिट्ठन बाई ने पूछा, क्या तरक्की का परवाना आ गया? बीरबल सिंह ने झेपकर कहा, तुम तो बनाती हो। आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है, मुझे उसके साथ रहने का हुक्म दिया गया है। मिट्ठन बाई, फिर तो तुम्हारी चांदी है। तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेगी। अब की तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे। सच। बीरबल सिंह जेब में पिस्तौल रखकर बाहर आए। कांस्टेबल पहले से ही तैयार बैठे थे। ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में जुलूस के सामने पहुंच गए। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था। वह स्वराज के उत्सव का जुलूस था, यह शहीद के मातम का। उसके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर का मातम का पर्दा सब पड़ गया। जो सुनता था तुरंत अंतिम दर्शन के लिए भागता था। जिस वक्त जनाजा उठा, लाख सवा लाख आदमी थे। कोई आंख ऐसी ना थी जो आंसुओं से लाल ना हो। शव को जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। मिट्ठन बाई स्त्रियों के साथ साथ दूर तक आई, पर क्वींस पार्क में आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा न हुई। वह बड़ी देर तक पार्क के घास पर बैठी सोचती रही, पर अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सकी। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आया। बेचारी बैठी रो रही थी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। वह उनके मकान की ओर चली। मकान एक गली में था। उसने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर एक वृद्धा बैठी हुई थी। उसके सामने सादे कपड़े पहने हुए एक युवक खड़ा आंखों में आंसू भरे वृद्धा से बातें कर रहा था। मिट्ठन बाई उस युवक को देखकर चौंक पड़ी। वे बीरबल सिंह थे। उसने क्रोधमय आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? बीरबल सिंह ने कहा, उसी तरह जैसे तुम आई। अपने अपराध क्षमा कराने आया हूँ। मिट्ठन बाई के गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की जो उज्जवल विभूति नजर आई, वह अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ता मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए हैं। तो ये पाठ था। इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है, इसमें लेखक कहते हैं कि यह कहानी स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य को हमारी आंखों के सामने उपस्थित कर देती है। यानी जो अंग्रेजों ने किया और अपने भारतीयों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उसका एक परिदृश्य सामने आ जाता है। इसमें आम जनता पर जुल्म करने वाले दरोगा बीरबल सिंह के पश्चात में गांधी जी की अहिंसा नीति का प्रभाव स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। गांधी जी की नीति थी अहिंसा, तो उस नीति को स्पष्ट किया गया है इस पाठ